वेलकम टू दिस कम्बैट। इस कम्बैट में हमने क्वेश्चन ग्रेविटेशन पे लिया है और इस क्वेश्चन में आप देखोगे कि कैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो आपका वैरी करता है विद हाइट। इंपॉर्टेंट पार्ट अगर मैं यहाँ पे पहले बताऊँ आपको कि आपके पास पहले क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन में आप देखोगे कि आप यहाँ पर अर्थ के सरफेस से ऊपर जा रहे हो सिर्फ 1 किलोमीटर और आप यहाँ पर फिर अर्थ के सरफेस के नीचे जा रहे हो और ये मेजरमेंट आपके पास अप्रॉक्सीमेटली 1 किलोमीटर के आसपास का ही है, क्योंकि ऑप्शंस आप देख सकते हो। डी का वैल्यू 1 किलोमीटर, डी का वैल्यू 1.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, हाफ किलोमीटर। दैट मीन्स ऑप्शन वाइज भी आपको समझ में आ रहा है कि आप नीचे तो जा रहे हो सरफेस के, मगर उतना ज़्यादा नीचे नहीं जा रहे हो। अब पहला पॉइंट, अब आराम से देख लो, ये तो पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट मैं बताने वाला हूँ। आप देख सकते हो कि ये मेजरमेंट्स जो है अर्थ के रेडियस के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है। जब भी आपके पास ये मेजरमेंट्स अर्थ के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल होते हैं तो हम वहां पे बाइनोमियल थ्योरम को यूज करते हैं और बाइनोमियल थ्योरम से हमें वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मिलता है अबो हाइट h एंड बिलो डेप्थ d। ये चीजें आपको पता है। अब दो इंपॉर्टेंट इक्वेशंस जो पहले मैं यहां पे लिखने वाला हूं, आप उनको पेन डाउन करो, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला इंपॉर्टेंट इक्वेशन आपके पास ये है कि अगर आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वेरिएशन और विद ऑल्टीट्यूड देखना चाहोगे, सो वेरिएशन विद ऑल्टीट्यूड, दैट मीन्स आपका जो पार्टिकल है वो अर्थ के सरफेस से ऊपर जा रहा है, तो अर्थ के सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो वैल्यू होता है वो तो g होता है, और अगर आप 1 किलोमीटर ऊपर जाओगे वैल्यू g डैश होगा। यही होगा ना। अगर आप यहां पे डेप्थ d नीचे जाओगे वैल्यू g डैश होगा। तो आपको बोला गया है कि अगर आप 1 किलोमीटर ऊपर गए या अगर आप डेप्थ डी नीचे गए, यहां पर जो जी का वैल्यू है और यहां पर जो जी का वैल्यू है वो सेम है। यही आपको बोला गया है। बट पहले जनरल फॉर्मूलेज देखते हैं कि अगर आप वेरिएशन विद ऑल्टीट्यूड देखोगे जी का ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, आप लिखते हो कि जी डैश इट इज इक्वल टू जी, फिर यहां पर 1 माइनस ट्वाइस एच डिवाइडेड बाय आर। अच्छा, इंपॉर्टेंट पार्ट, जी डैश आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होने वाला है बट एट सम हाइट h, जो कि यहां पर आपके पास है, और एच आर के कंपैरिजन में छोटा होने वाला है। तो एच आपका यहां पर आर के कंपैरिजन में छोटा होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर आप देख रहे हो कि आपके पास जो जी डैश है वो जी के कंपैरिजन में कम होगा। दैट मींस जितना आप अर्थ के सरफेस से दूर जाओगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपका डिक्रीज होगा, तो आपका जो जी डैश होगा इट विल बी लेस देन जी। तो मुश्किल होना नहीं चाहिए। इसी तरीके से मैं वेरिएशन विद डेप्थ की बात कर सकता हूं। सो वेरिएशन विद डेप्थ, अच्छा किसकी वेरिएशन की बात हो रही है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के वेरिएशन की बात हो रही है। सो विद डेप्थ अगर मैं बात करूं यहां पे, आपके पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी डैश इट इज इक्वल टू जी टाइम्स 1 माइनस डी बाई आर। यहां 2 का फैक्टर नहीं होता है और d यहां पे डेप्थ है। आप अगर d डेप्थ नीचे गए, आप अगेन देखोगे कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम हो जाएगी। कहने का मतलब कि अर्थ के सरफेस पे मैक्सिमम वैल्यू होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का। आप अर्थ के सरफेस के नीचे चले जाओगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम हो जाएगी। अर्थ के सरफेस के ऊपर चले जाओगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम हो जाएगी। तो यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट अगेन आप देखोगे कि आपके पास जो d डैश है इट विल बी लेस देन g। अब यहां पे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन आपको यह बोल रहा है कि अगर एक पार्टिकल है, या अगर फॉर एग्जांपल आप यहां पर अर्थ के सरफेस से ऊपर जा रहे हो 1 किलोमीटर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू जो है वो जी डैश है, और अगर आप यहां पे डेप्थ डी नीचे चले जाते हो ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी डैश ही आपको मिलता है। निकालो जी ये डेप्थ किसके बराबर होगा। कहने का मतलब जो आपके पास ऑल्टीट्यूड का वेरिएशन है जी डैश का और जो आपका डेप्थ का वेरिएशन है जी डैश का, आपको उनको इक्वेट करना पड़ेगा। दैट मींस मैं इन दो इक्वेशंस को इक्वेट करूंगा। इक्वेट करने का मतलब होगा कि आपका जी टाइम्स 1 माइनस ट्वाइस एच डिवाइडेड बाय आर जो है, ये सिंपली आपके पास आएगा जी टाइम्स 1 माइनस डी बाय आर। आप देख लो जी और जी कैंसिल आउट हो जाएगा, मुश्किल तो है नहीं। आप लिख सकते हो यहाँ पे 1 माइनस ट्वाइस एच डिवाइडेड बाय आर जो है, ये आपका 1 माइनस डी बाय आर आ जाएगा। अगेन आपका 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा। आपके पास माइनस ट्वाइस एच डिवाइडेड बाय आर जो है, ये आपका माइनस डी बाय आर के बराबर आ जाएगा। आर आर कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। आपको डेप्थ निकालना था ना कि किस डेप्थ पे आपको सेम वैल्यू मिलेगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जितना आपको अर्थ के सरफेस के ऊपर 1 किलोमीटर पे मिलता है। तो वो आपके पास सिंपली आने वाला है d इज इक्वल टू ट्वाइस एच।
अब h का वैल्यू, अब समझो, अगर यहाँ पे h का वैल्यू 1 किलोमीटर है ना, h का वैल्यू 1 किलोमीटर है, d का वैल्यू कितना होगा 2 किलोमीटर। अगर h का वैल्यू 5 किलोमीटर होता, d का वैल्यू 10 किलोमीटर होता। तो ये इक्वेशन जो है, अब देख लो बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं ना जिन्हें बहुत रिगरसली प्रिपेयर करा होता है, उनको ये इक्वेशन मेमोराइज होता है, उनको पहले ही पता होता है कि ऐसा स्टाइल यहाँ पे आ रहा है। तो वो क्या लिखते हैं, वो सीधे लिखते हैं कि d आपका किसके बराबर होना चाहिए, ट्वाइस h। उनको पता होता है, ये रिजल्ट उनको मेमोराइज होता है, जिनने बहुत अच्छे से पढ़ा होता है। अब जिनने नहीं पढ़ा होता है उनको फिर भी ये इक्वेशंस पता होनी चाहिए, तो इक्वेट करके आंसर निकालो। अब जिनने कुछ भी नहीं पढ़ा होता है तो वो क्वेश्चन छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर आप देख लो, आपके पास d आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 किलोमीटर, और वही आपका आने वाला है 2 किलोमीटर। क्वेश्चन बहुत आसान था, मैं बोल सकता हूँ डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड था, बस आपको फॉर्मूलेज पता होनी चाहिए। किसी भी टॉपिक को मत छोड़ो, किसी भी चैप्टर को मत छोड़ो, आप हर एक चैप्टर के फॉर्मूले अच्छे से मेमोराइज करो, हर फॉर्मूले पे कुछ ना कुछ क्वेश्चन सॉल्व करो, वो बहुत हेल्पफुल आपका रहेगा। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर है, ऑप्शन सी है। नेक्स्ट कम्बैट में मिलते हैं।